हेलो, मैं नीचे आ सकती हूँ? कैमरा की कोई प्रॉब्लम नहीं हो? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय भीम। जय भीम। मुझे सच में आज इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, कि मेरे गांव में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले पूरी टीम के लिए तालियां दो, क्योंकि जैसा कि अन्नू ने भी बताया था, अगर छोटा सा भी प्रोग्राम हम आयोजित करें ना तो दिन रात की मेहनत लग जाती है, और ये तो इतना अच्छा करेंगे। तो एक बार दोबारा जोरदार तालियां बजा दो पूरी टीम के लिए। डॉक्टर अंबेडकर जागृति मिशन खंड बरवाला की पूरी टीम और मेरे गांव के मेरे चाचे ताऊ भाई सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी दिन रात पसीना बहाया, सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। और अन्य गांव से आए हुए मेरे सभी भाई बंधु, मेरे साथी और इस मिशन के योद्धा, आप सभी का गांव देवीगढ़ पूर्णिया में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह जाए तो मैं टीम की तरफ से माफी मांगूंगी, क्योंकि ये आपका घर का प्रोग्राम है, ये आपका गांव का प्रोग्राम है। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरे गांव में आज मैं मेरी चाची, ताई, भाभी, दादी, मेरे भाई, मेरी मम्मी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पापा स्टेज पे बैठे हैं, और इतने बड़े योद्धा आज हमारे गांव में आए हुए हैं। धन्य हो गई मेरे गांव की भूमि, धन्यवाद सर। आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स कि मैं कितनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज कि मेरे गांव के युवाओं ने ये मौका मुझे दिया कि मैं यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। और मैं गर्व करती हूँ इस बात पे कि मेरा जन्म गांव देवीगढ़ पूर्णिया में हुआ, जिसको बाहर के लोग एक आदर्श गांव मानते हैं। देवीगढ़ पूर्णिया के गांव के नाम की मिसाल दी जाती है बाहर कि भाई ये गांव देवीगढ़ पूर्णिया है, बाबा साहब को मानने वाला गांव है। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर कि हम इस बात को जिंदा रख पाएं। और मंच पर इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, एडवोकेट रंजन सिंह जी, एक बार सर खड़े होकर प्लीज सर के लिए तालियां बजाओ जोरदार। मेरे मामा जी डॉक्टर हरपाल जी, सर प्लीज एक बार आप भी। ये वो योद्धा है जिन्होंने इतने हमले जिन पर हुए, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच में बैठे हैं। भाई इस चीज के लिए भी जिगर चाहिए, सीने पे गोली खाने के लिए भी जिगर चाहिए, क्योंकि अपना पेट भर के तो सारे सो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए काम कौन करता है? शेर सूर में। और यही वही शेर सूर में है जिनकी वजह से आज हम लोग जिंदा बैठे हैं, जिन्होंने हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लिख के नौकरी तो सारे लग जाते हैं, शहरों में कोठियां सारे ले लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने गांव को नहीं भूलते, जो लोग अपनी मिट्टी को नहीं भूलते, जो लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, वही सच्चे योद्धा कहलाते हैं। और ये लोग वही योद्धा हैं। अन्य गांव से, अन्य शहर से मेरे गांव में जितने भी साथी पहुंचे हैं, जितने भी लोग सम्मानित व्यक्तिगण मंच पे विराजमान है, मैं सभी को जय भीम बोलती हूँ। मेरे गांव में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और इन छोटे बच्चों का, मेरी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि मैं आपकी बेटी हूं और मैं इस गांव में जन्मी हूं। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और एक गीत आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। आज हम सब बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज हम सब ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं। हम जयंती क्यों मनाते हैं? ताकि हम उनके विचारों को जिंदा रख सकें। और उनके विचार क्या थे, जैसे कि अन्नू ने बताया। बच्चों शोर मत करो, शोर मत करो। आज 11 अप्रैल है। आज यही दिन 11 अप्रैल 1827 को एक महामानव का जन्म हुआ, जिनको दुनिया ज्योतिबा फुले के नाम से जानती है।
और ज्योतिबा फूले को आज हम नमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन महिलाओं के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनकी जीवन संगिनी यानी कि उनकी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की पहली अध्यापिका थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि उनके बलिदानों को कभी मत भूलना। ज्ञानी बहुत होते हैं समाज में, लेकिन अगर वो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का सदुपयोग समाज को जगाने के लिए ना करें तो ऐसे ज्ञानी होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो शिक्षा है, उसका सदुपयोग करो अपने भाई बंधुओं को जगाने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आज स्टेज पे 2 लड़कियां बैठी, मेरे ही गांव की कल को स्टेज पे 10 लड़कियां बैठी, फिर मैं मानूंगी कि बदलाव हुआ है। इसलिए सब कोशिश करो कि पढ़ो लिखो अफसर बनो और एक मिसाल कायम करो गांव में, ताकि बाहर के लोगों के लिए भी हम उदाहरण बन पाए। बाहर के लोग भी बोले कि हाँ भाई देवीगढ़ पुनिया का बच्चा है। एक गीत के माध्यम से मैं अपनी प्रस्तुति आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी, जो गीत राजा रामचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ है और जो बहुत फेमस गीत है कि पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम ना याद आया। आज हम लोग पाखंडी बाबा के दरबार में जाकर माथा टेकते हैं, लेकिन बाबा साहब को भूल जाते हैं। इतने बड़े गद्दार हैं हम, और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अरे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी आपके लिए दे दी। माता सावित्रीबाई फूले ने पूरी जिंदगी आपके लिए लगा दी, लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरे तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगी और एक गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगी। जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। फिर पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। गरीबों का मसीहा करे पुकार समाज की, गरीबों का मसीहा करे पुकार समाज की। बस जाना थी उसने राज की, जाना थी उसने राज काज की। बस यह कसम उठाई रे भाई ना और कोई सुख चाया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। शक्ल देखना ना चाहे करते और बसा से पानी पिया करते,
हम बासी भोजन खाया करते और 6-6 महीने में नहाया करते। किसने पिंड छुटाया? कोई संत महात्मा नहीं आया, कोई देवी देवता नहीं आया। किसने आवाज उठाई? बाबा साहब ने। जिस टाइम पे हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, उस टाइम पे कोई महात्मा नहीं आया हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। आज जो हम बिस्लेरी वाटर पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, इसके लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया। महड़ है एक जगह महाराष्ट्र में, और वहां पे एक चवदार तालाब है। वहां पे बाबा साहब ने हजारों पुरुषों और महिलाओं के साथ पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ी। आपने गांधी जी का वो दांडी मार्च है वो पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को पानी पिलाने के लिए सत्याग्रह किया। क्यों? नहीं तो फिर इनके काले कानून उजागर हो जाएंगे। और क्या कहा? थारी शक्ल देखना ना चाहया करते, बरसात पानी प्याया करते, थम बासी भोजन खाया करते, बासी भोजन खाया करते। 6-6 महीने में नहाया करते, भीमन पिंड छुटाया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हमने तो भीम तेरी आस रहे से, 6 रुत 12 मास रहे से, गुरु दया चंद सदा साथ रहे से, दया चंद सदा साथ रहे से। यो राजा सांझर वासल जिसने पता यू खास बताया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। और एक संदेश मैं अंत में देना चाहूंगी यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को और छोटे बच्चों को, मेरी बहनों को, जो बाबा साहब ने 1942 में नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे को प्रॉपर उसका नाम याद नहीं आ रहा। वहां पे बाबा साहब ने 3 महामंत्र हमें दिए थे। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मौज मस्ती करते रहो, लेकिन बाबा साहब के इन 3 मंत्रों को नहीं भूलना, क्योंकि अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, कि शिक्षित हो और शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और ये जो शेर सुरमा हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि न्यू तो सबने दिखे से हालात समाज की, फिर कोई शेर सुरमा करा करे भाई बात समाज की। फिर न्यू तो सबने दिखे, फिर न्यू तो सबने दिखे से हालात समाज की, फिर कोई शेर सूरमा
करया करे भाई बात समाज की। फिर न्यू तो सबने दिखे, न्यू तो सबने दिखे, अरे न्यू तो सबने दिखे से हालात समाज की। कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की, कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की। तो सबने दिखे से हालात समाज की। कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की, कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की। कित आना और कित जाना से के कुछ हमने करना, कित आना और कित जाना से के कुछ हमने करना। किसकी खातिर जीना होगा किसकी खातिर मरना, किसकी खातिर जीना होगा किसकी खातिर मरना। वो अपनी ड्यूटी समझे, वो अपनी ड्यूटी समझे, वो अपनी ड्यूटी समझेगा ही बात समाज की। कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की, कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की। तो सबने दिखे, तो सबने दिखे, तो सबने दिखे से हालात समाज की। कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की, कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की। यहाँ पे मेरे गांव में बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो नौकरी लगे हुए हैं। अगर वो चाहते तो वो शहरों में कोठियां ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव में रहकर अपने समाज की सेवा करना अपनी ड्यूटी समझी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी मेरे गांव के भाइयों और नौजवानों को दिल से सैल्यूट है। और क्या कहते हैं कि अपने पेट में हाथ फेर जो पूरी जिंदगी सोवे और छोटी सोच में पड़े और सहम जड़े रोवे। अरे इसे ईशाने चढ़ा राखी या शात समाज की, फिर कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की। और क्या कहा, अपने पेट पे हाथ फेर जो पूरी जिंदगी सोवे, अपने पेट पे हाथ फेर जो पूरी जिंदगी सोवे। छोटी सोच में फंसा रवे और सहम डरे वो डोवे, छोटी सोच में फंसा रवे और सहम डरे वो डोवे। अपने पेट पे हाथ फेर जो पूरी जिंदगी सोवे, छोटी सोच में फंसा रवे और सहम डरे वो डोवे। इसे ईशान चढ़ा दी, इसे ईशान चढ़ा दी, अरे इसे ईशान चढ़ा दी से आशात समाज की। कोई शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की, शेर सूरमा करया करे भाई बात समाज की। परवीन बरसी तेरी कलम तो करे बढ़ाई उनकी, परवीन बरसी तेरी कलम तो करे बढ़ाई उनकी।
जुड़ से बढ़ जा शेर सूर में नहीं जरूरत धन की, जुड़ से बढ़ जा शेर सूर में नहीं जरूरत धन की। परवीन बरसी तेरी कलम तो करे बढ़ाई उनकी, जुड़ से बढ़ जा शेर सूर में नहीं जरूरत धन की। को अपनी ड्यूटी समझे, को अपनी ड्यूटी समझे, को अपनी ड्यूटी समझेगा ही बात समाज की। कोई शेर सूरमा करे करे भाई बात समाज की, कोई शेर सूरमा करे करे भाई बात समाज की। फिर न्यू तो सपने दिखे से हालात समाज की, कोई शेर सूरमा करे करे भाई बात समाज की, कोई शेर सूरमा करे करे भाई बात समाज की। और मेरे गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जा रहे हैं। छोटे भाई योगेश बॉक्सिंग में जिन्होंने हमारे गांव का नाम चमकाया, मैं ऐसे छोटे भाइयों पे भी बहुत प्राउड फील करती हूँ। मेरी बहनें जो पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। आप भी आगे बढ़ो, हमारे गांव का नाम चमकाओ। और महिलाओं को मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने आदर्श ऐसे लोगों को मानो जिन्होंने आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और अंत में कुछ पंक्तियां कह के मैं सब बातों को कंक्लूड करूंगी कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा भी महान नहीं होता। गुलामी की बेड़ियों से फिर घूंघट में रोती, अरे गुलामी की बेड़ियों से फिर घूंघट में रोती, यूं सिर उठाकर जीना इतना आसान नहीं होता। और बहनों, बाबा साहब ने तुम्हारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना पकड़कर हाथ में कलम चलाना इतना आसान नहीं होता। और आज डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं होती, आज डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं होती अगर इस देश का संविधान बाबा साहब ने ना लिखा होता। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई।